जीएसटी के लागू होने से आपका किचन का जो बजट है वो कम हो सकता है। दरअसल सरकार का दावा है कि जीएसटी से करीब 81% चीजों पर टैक्स कम हो जाएगा, जिससे उनकी कीमत कम होगी। इनमें सबसे ज्यादा वो चीजें हैं जिनका इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। रोमाना बता रहे हैं कि क्या सस्ता होगा। 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने वाला है और ये आपके किचन के बजट को सस्ता कर सकता है। कैसे? आइए आपको दिखाते हैं। जीएसटी के जो 4 टैक्स स्लैब हैं, यानी 0%, 5%, 12% और 18%, इनमें किचन और आपके घर में इस्तेमाल होने वाली करीब करीब सारी चीजें आ जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं उन चीजों के बारे में जिन पर जीएसटी में कोई टैक्स नहीं है। ये है दूध, दही, अंडे, ब्रेड, लस्सी, खुला पनीर, नमक, चीनी, फूल झाड़ू, खुला आटा, खुला मैदा, खुला बेसन, दाल, सब्जियां, खुला अनाज, काजल और ड्राइंग बुक। अब बात करते हैं 5% टैक्स वाले स्लैब में आने वाले सामान की। इसमें चाय, चीनी, कॉफी, खाने वाला तेल, दूध पाउडर, पैक्ड पनीर, काजू, किशमिश, रसोई गैस, 500 रुपए तक के जूते चप्पल, 1000 रुपए तक के कपड़े, अगरबत्ती, कोयर मैट, चटाई और फ्लोर मैट है। वहीं 12% टैक्स स्लैब के अंदर आता है मक्खन, घी, बादाम, फ्रूट जूस, डिब्बा बंद नारियल पानी, अचार, मुरब्बा, चटनी, जैम, जेली, छाता, स्मार्टफोन भी 12% टैक्स स्लैब में। 18% टैक्स स्लैब में टूथपेस्ट आएगा, बालों में लगाने वाला तेल, शैम्पू, साबुन। इसके अलावा पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, सूप, आइसक्रीम, कंप्यूटर और प्रिंटर। तो सरकार के मुताबिक जीएसटी के दायरे में आने वाले 81% सामान की कीमत कम हो जाएगी। और अब जीएसटी की वो बात जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं अगर बिल्डर आपको जीएसटी के नाम पर डरा रहा है तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं या कुछ दिनों पहले फ्लैट बुक करा चुके हैं तो मान लीजिए इसकी कीमत 30 लाख रुपए है। आपने इसमें से 20% यानी कि 6 लाख रुपए दे दिए हैं और अब बिल्डर आपको जीएसटी का डर दिखाकर बाकी बचे पूरे 24 लाख रुपए 1 जुलाई से पहले देने का दबाव डाल रहा है। तो आप बिल्कुल भी ना डरें, बिल्डर आपको सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहा है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि फ्लैट, कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग पर जीएसटी की दर मौजूदा टैक्स के मुकाबले कम होगी। ऐसे बिल्डरों पर मुनाफाखोरी निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जुर्माना भी लग सकता है या फिर व्यापार करने का उनका जो लाइसेंस है उसको रद्द किया जा सकता है। जीएसटी लागू होने में अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं, लेकिन अब भी लोगों में इसको लेकर उलझन बरकरार है। खासकर कारोबारी परेशान हैं। जीएसटी को लेकर कारोबारियों के मन में जितने भी सवाल हैं उनके जवाब देने की कोशिश आज एबीपी न्यूज ने की है। जीएसटी लागू होने के बाद कारोबारी अगर टैक्स चोरी करते पकड़े गए तो बेहद कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। जीएसटी के तहत कारोबारियों की 3 श्रेणी बनाई गई है। पहली 20 लाख तक सालाना टर्नओवर वाली, दूसरी 20 से 75 लाख तक और तीसरी श्रेणी 75 लाख से ज्यादा टर्नओवर वाली है। कारोबारियों की परेशानियों और शंकाओं को दूर करने के लिए एबीपी न्यूज ने चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनील भंसाली की मदद ली। सुनील भंसाली की मदद से हम तीनों श्रेणियों में आने वाले कारोबारियों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। 20 लाख तक सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी पर असर। पहले ये जो दुकानदार है बस इनसे ये बात कर लेते हैं। इससे पहले आपने टैक्स एक्स देते थे? नहीं जी। टैक्स नहीं देते? नहीं जी। बिल भी नहीं और कोई मांगता भी नहीं था आपसे? जीएसटी आने के बाद में कोई फर्क पड़ेगा? जहाँ तक 20 लाख से नीचे के दुकानदारों का मतलब है उनके ऊपर टैक्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीएसटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी वो टैक्स नहीं देते थे, अभी जीएसटी की एग्जम्पशन कैटेगरी में वे फॉल करेंगे और उनको अब टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 20 से 75 लाख तक सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी पर असर।
ऐसे व्यापारियों को मौजूदा कानून के मुताबिक सामान बेचने पर वैट और कई दूसरे टैक्स देने पड़ते हैं। वैट बचाने के लिए ऐसे व्यापारी या तो ग्राहकों को बिल नहीं देते थे या फिर अपने पास मौजूद सामानों की बिक्री नहीं दिखाते थे। नतीजा, बचा हुआ पैसा इनके खाते में रह जाता। लेकिन जीएसटी आने के बाद ऐसा करना नामुमकिन हो जाएगा। इन व्यापारियों के पास सिर्फ 2 ही विकल्प होंगे। पहला, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएं। इससे ग्राहकों से जीएसटी चार्ज कर पाएंगे और इनपुट क्रेडिट भी ले पाएंगे। दूसरा, सरकार की कंपोजिट स्कीम ले लें। इसमें उन्हें सालाना टर्नओवर का 0.5% टैक्स देना पड़ेगा, यानी 75 लाख के टर्नओवर पर सालाना 37,500 रुपए टैक्स देना होगा। इसके अलावा और कोई टैक्स नहीं लगेगा। अपने प्रोडक्ट को जो जीएसटी दी है उसकी क्रेडिट नहीं ले सकते हैं और न ही वो अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज कर सकते हैं। ये जो 0.5% जो है ये इनडायरेक्टली ऐसा समझा जाए कि ये 0.5% उनकी मार्जिन, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन से जाएगा। ये 75 लाख से ज्यादा सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी पर असर। जीएसटी का सबसे ज्यादा असर इन्हीं व्यापारियों पर पड़ने वाला है। अक्सर ऐसे व्यापारियों के साथ फर्जी इनवॉइस, गलत तरीके से रिफंड, बिक्री के आंकड़ों और रिटर्न में छेड़छाड़ की शिकायतें आती हैं। लेकिन अब जीएसटी आने के बाद ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सही जानकारी नहीं दी तो सामान पर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स क्रेडिट भी तभी मिलेगा जब व्यापारी सामान की बिक्री पर अपना मुनाफा दिखाकर टैक्स जमा करेगा। ऑटो मैकेनिज्म्स हैं सारे के सारे। जैसे ही गुड्स परचेज होगी तो ऑटो सिस्टम ट्रेल बनती जाएगी और ट्रेल जब तक नहीं खत्म होगी जब तक उसके ऊपर टैक्स पेड करके कंज्यूमर को नहीं ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आप व्यापारी हैं तो जीएसटी लागू होने के बाद जानकारी छुपाना या टैक्स चोरी करना बहुत भारी पड़ सकता है। गलत जानकारी दी या उससे छेड़छाड़ की तो पकड़े जाने पर 6 महीने से 5 साल तक की सजा। 1 से 2 करोड़ तक टैक्स चोरी की तो 1 से 5 साल तक की सजा। 2 से 5 करोड़ तक टैक्स चोरी की तो 3 से 5 साल तक की सजा। अगर 5 करोड़ से ज्यादा के टैक्स की चोरी की तो 5 साल तक की सजा हो सकती है। आज की डेट में जिस ढंग से रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर बनाया गया है और जो पैन नंबर और आधार नंबर लिंक होने के बाद ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि बोगस रजिस्ट्रेशन में आदमी आइडेंटिफाई नहीं हो पाए और उसकी एक्टिविटी कंट्रोल नहीं हो पाए। यानी साफ है कि जीएसटी को लाकर सरकार का मकसद देश में व्यापार को ज्यादा पारदर्शी बनाने का है। हालांकि कागजी कार्रवाई बढ़ने से व्यापारियों को इससे परेशानियां तो होंगी, लेकिन टैक्स चोरी को रोकने में भी मदद मिलेगी। दिल्ली से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।